हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका हम पढ़ेंगे 13 वचन से। हालेलुया। देखेंगे कि लिखा है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि प्रभु का वचन क्या बताता है कि हालेलुया कि जो जो ये सब शारीरिक वस्तु हैं, शारीरिक चीजें हैं। हालेलुया। जैसे हम भोजन खाते हैं, हालेलुया, वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। हालेलुया। वो हम खा सकते हैं, परंतु जब हम देखते हैं कि ये व्यभिचार के लिए देह नहीं बनाई गई। हालेलुया। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको कहा फलो और फूलो और धरती पर फल लेके आओ। हालेलुया। जब उन्होंने दोनों जन ने हालेलुया पाप किया तो परमेश्वर ने उनको श्रापित किया, परंतु परमेश्वर ने साथ के साथ ये भी कहा कि तुम फल लेकर आओ। हालेलुया। वो देह व्यभिचार के लिए नहीं बनाई गई थी, परंतु उनके पापों के कारण ये जो व्यभिचार हुआ। हालेलुया। और आज तक वो चलता आ रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि ये शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बनाया गया था, परंतु परमेश्वर ने अपनी स्तुति, अपनी महिमा के लिए, संगति के लिए बनाया था। जब आदम को बनाया परमेश्वर ने तो अपनी संगति के लिए बनाया था, परंतु हम देखते हैं कि जब उन्होंने पाप किया और उन्होंने फल खाया और वो पापी हो गए, गुनहगार हो गए। परमेश्वर ने परंतु बड़ा दयालु है, उन्होंने परमेश्वर ने उनको हालेलुया उनकी शारीरिक अभिलाषाओं को देखा। हालेलुया। और वो अभिलाषाओं में बढ़ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि संसार शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे है। हालेलुया। और आज संसार क्या करता है? हालेलुया, व्यभिचार में फंसा हुआ है। हालेलुया। और हर एक प्राणी व्यभिचार में फंसकर अभिलाषा में, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? व्यभिचार। जब हम व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। आपके परमेश्वर ने शुरू से ऐसे नहीं बनाया था। परमेश्वर ने शुरू से आदम के लिए एक ही हवा बनाई थी। जब उसने देखा कि सबके जोड़े हैं तो परमेश्वर ने कहा कि आदम का भी जोड़ा होना चाहिए। तो पहले आदम बनाया गया, उसकी पसली में से हवा को निकाला गया। जब वो हवा निकली तो उसके नाम दिया गया हालेलुया हवा। हालेलुया, क्योंकि वो नर में से निकली थी। हालेलुया, नारी। तो परमेश्वर ने जो आदम ने उसका नाम रखा वो नारी रखा। तो परमेश्वर ने उनकी शादी कराई, तुम एक तन एक मन होकर रहोगे। परंतु हम देखते हैं कि संसार में, क्योंकि जब शैतान है तो शैतान परमेश्वर के वचनों की उल्लंघना करवाता है। उसने परमेश्वर के वचनों को टालना चाहा और इंसान के बीच में होकर ही वो परमेश्वर का विरोध करता है। हालेलुया। तो आज वह विचार जब इंसान करता है तो सीधा सीधा हम परमेश्वर से का विरोध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को स्त्री दी है। पौलुस भी कहता है कि व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की स्त्री हो और हर एक स्त्री का अपना पुरुष हो। हालेलुया। तो हमें एक ही शादी करनी है और व्यभिचार नहीं करना। हालेलुया। अब हम देखते हैं संसार में कि आज हर एक व्यक्ति, उसको सुंदर पत्नी है, अच्छी पत्नी होने के बावजूद भी वो व्यभिचार में फंसे हुए, उनका चक्कर बाहर चलता है। हालेलुया। और वो बाहर ऐसे हैं कि अपनी पत्नी को या अपने घर वालों को नहीं पता लगने देते, और बाहर बाहर उनका बाहर कोई ना कोई व्यभिचार है किसी स्त्री के साथ। तो ये परमेश्वर की नजरों में ये गलत है। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, आज हम देखते हैं कि प्रभु में होने के बाद भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि जो वह विचार में फंसे हुए हैं। हालेलुया। जबकि ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में भी, कोई भी हत्यारा, चोर या व्यभिचारी परमेश्वर के स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई भाई कहलाकर व्यभिचार करे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ तुमने खाना भी नहीं खाना। तो अगर कोई प्रभु को जानने के बाद पाप करे, हाँ, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, हालेलुया, और पाप कर रहे हो क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन नहीं पता, इसलिए आपने क्या करना है, आपको जब पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में, जब परमेश्वर के बारे में पता लग जाए तो आपने ऐसे घिनौने पाप नहीं करने। हालेलुया। तो ये देह है जो परमेश्वर की महिमा के लिए है। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमसे एक मन होता है। हालेलुया। उसका आत्मा हमसे बातें करता है। परंतु जब हम एकांत में या कहीं ऐसा गुप्त काम करते हैं, ऐसा
पाप करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, तो परमेश्वर हमसे रुष्ट होता है, तो वो हमसे बातें नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए ये देह से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। दाऊद के पास 2000 वर्शिपर थे और वो जो महिमा करता था, दाऊद खुद जब शाऊल के पास बुलाया गया जब उसको लिए, तो वो अपना जो अपने इंस्ट्रूमेंट बजाता था, हालेलुया, तो वो बहुत परमेश्वर की महिमा होती थी, तो शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। हालेलुया। तो ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए, और हमने उसकी महिमा ही करनी है। हमें ऐसा कोई पाप नहीं करना, क्योंकि हमें 24 घंटे प्रभु की आराधना करनी चाहिए। हम एक स्थान में बैठकर अपने परमेश्वर से एक मन हो सकते हैं, एक संगत हो सकते हैं, उसके साथ प्रार्थना में आओ, वर्शिप करो उसकी, परंतु हम जो हम हमारा फ्री टाइम होता है हम उसमें पाप ना करें। हालेलुया। व्यभिचार कई प्रकार से हो सकते हैं, हम फोन में गलत देखें, हालेलुया, हम सेल्फ सेक्स करें, या कोई भी ऐसा पाप जो परमेश्वर के विरोध में है, हालेलुया, जब हम करते हैं तो वह व्यभिचार ही कहलाता है। हालेलुया। तो हमें इन सभी पापों से बचना है। हालेलुया। तो इस देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। ये शरीर परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया, और उसकी ही महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। हमें संसार के कामों से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। अगर अगर आप संसार के काम में फंसे हुए, तो परमेश्वर ने इसके लिए आपको नहीं भेजा। आपको परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि वो मेरी महिमा करे, मेरी स्तुति करे। हालेलुया। और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाए। हालेलुया। हम देखते हैं लिखा है, परंतु तो देह व्यभिचार के लिए, परंतु परमेश्वर के लिए है, प्रभु देह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये जो शरीर है परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है, व्यभिचार के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। परंतु हाँ, परमेश्वर ने आदम और हवा को ये जरूर बोला, फलो और फूलो, परंतु हमें ये व्यभिचार बहुत बहुत प्रकार से हम व्यभिचार करते हैं, तो इन चीजों से, व्यभिचार से बचना है। महिमा करो परमेश्वर की जितनी हो सके, महिमा से परमेश्वर आनंदित होता है। आप दिन रात प्रभु की महिमा कर सकते हो, तालियां बजाकर वर्शिप कर सकते हो, आप दिन को रात को प्रभु की महिमा कर सकते हो। हालेलुया। तो अगर कोई व्यभिचारी है या व्यभिचार करता है, तो अगर वो परमेश्वर के सम्मुख आ जाता है, परमेश्वर के आगे घुटने टेक देता है, तो परमेश्वर उसका मन भी बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर पापियों को बदलने के लिए आया। हालेलुया। इसीलिए हमने अपने परमेश्वर के आगे ऐसी महिमा करनी है, प्रभु की ऐसी स्तुति करने की, ऐसा हम कोई भी काम ना कर सके। हालेलुया। लिखा है 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी जो वैश्य से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक होंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगर कोई वैश्य के साथ संगति करता है तो वो एक तन हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उन्हें एक तन एक मन होने के लिए बनाया। तो अगर कोई व्यक्ति वैश्य के साथ संगति करे तो क्या हो जाता है? हालेलुया, वो उसके साथ एक तन हो जाता है। तो अगर वैश्य की जो दुष्ट आत्माएं हैं जो उसके अंदर है, तो वो पुरुष में भी आ जाएगी और वो पुरुष को भी ऐसे ही परेशान करेगी। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसे कामों को नहीं करना। और बाइबल यही भी बताती है, नीति वचन में लिखा, क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर अंगारे रखे और वो जले ना। हालेलुया। क्योंकि प्राय स्त्री का मुख एक खड्डे के समान होता है, जो व्यक्ति इसमें धंसता जाता है। हालेलुया। और प्राय स्त्री की बातें चिकनी चुपड़ी होती है। हालेलुया। तेल से भी ज्यादा चिकनी चुपड़ी होती है। तो हमें किसी भी प्राय स्त्री के ऐसे चंगुल में नहीं फंसना। इस पाप के कारण मनुष्य, हालेलुया, टुकड़ों का भिखारी हो जाता, बाइबल बताती है। तो हमें इस व्यभिचार के घिनौने पाप से बचना है।